अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं दोस्त और किसानों के नुमाइंदे हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड खालिद बाट ग्रुप से है और वो तहसील जनरल सेक्रेटरी नवाब शाहिद खान बलोच हैं। उनसे आज इज़हार ख्याल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो सूरत हाल किसानों की बनी हुई है और ख़ास कर जो मक्की का रेट है, इतना मक्की का रेट कम हुआ है, उस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों के मसाइल क्या हैं और उनके दुख दर्द क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। दुख दर्द तो जो है ना वो तो बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि किसानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, ख़र्चे बढ़ गए हैं और इनकम कम हो गई है। तो मैं पहले थोड़ी बात किसानों की कर लूं, क्योंकि हम किसानों के नुमाइंदे हैं। आज 3-4 दिन से मैं मीटिंगों में हूं, मुख्तलिफ चकूक में। ये भी लोकल इलाका है, तो यहाँ गाड़ियों का भी रास्ता इतना नहीं है, कच्चे का इलाका है समझो, तो मोटरसाइकिलों पे ही जा रहे हैं। ये जो चकूक हैं इधर, तो इसीलिए आए हैं कि एक तो इनके हालात जाने और दूसरा साथ साथ तंजीम साजी भी होती चले। तो किसानों के साथ बहुत मीटिंगें हो चुकी हैं। ये आजकल किसान जो हैं ये तो पिस गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसा ही होता है कि इस मुल्क का आजकल तो ये हालात है कि इस मुल्क का जो मज़दूर है ना किसान से, वो भी बेहतर है, क्योंकि उसको मजदूरी मिलती है। किसान जो है ये आफतों से भी मुकाबला करता है। और जब इसको ये देखें, ये मक्की पड़ी हुई है, ये एक किसान किया है और वो बेचारा इधर रो रहा था। इसका 10-12 दिन पहले रेट 3200-3300 था और ये सुनने में आया कि 4000-5000 तक भी गया है। अचानक 3-4 दिन में इसको अगर 1800 पे ये ले आए हैं हुकूमती नुमाइंदे या ये जो स्टाकिये हैं, तो ज़ाहिर है अगर ये 1 लाख रुपए की होगी तो उसका तो इधर पड़े पड़े ही 75,000 रह गया। तो इतना लॉस ये कैसे पूरा करेंगे? अगर ठेके पे रकबा लें तो वो भी तकरीबन 80-90 हज़ार से कम नहीं है, 1 लाख के ऊपर है। तो इतना करके ख़र्चा खादें डाल के जो महंगी तरीन है, और जो ट्यूबलों का हाल है वो तो बताने वाला ही नहीं है ना, जो बिजली का हाल हुआ है। तो ये बेचारे रुल गए हैं, मक्खियाँ पड़ी हुई हैं और ये अब सोच में है कि इनको रखें या बेचें। अगर ये रखते हैं तो ठेके के पैसे और ये फसल अभी वो मुंजी का टाइम आ गया है, झोने का लगाने का, उसके लिए खाद भी चाहिए और खर्चा जात भी हैं, तो ये मजबूर हो गए हैं, इनको लूटा जा रहा है। तो ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनको किसानों की असम्बली में आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल किसान ख़त्म है। अभी हम पीछे 2-3 सोलरों पे गए हैं, अभी एक और डेरे पे जाने वाले हैं, तो उधर सुनने में आया है कि जो सोलर सिस्टम है वो 5-6 साल के बाद वो वैसे बोलते हैं कि इसके यूनिट पूरे नहीं होते, तो वो भी फ्लॉप है। तो हमारी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमें सब्सिडियां दे रहे हैं ना, ये लफ्ज़ों में कि हम सोलरों पे दे रहे हैं, खुदारा इनको ना दें, हमें नहीं चाहिए। वही जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, हमें ये पुराने हमारे बाप दादा के जो लगाए हुए ट्यूबवेल हैं इन पे दे दें, इन पे दे दें। इनका ये GST जो हमें ये महंगा पड़ रहा है, ये फुल प्राइस एडजस्टमेंट के मतलब जो हमें पैसे देने पड़ते हैं और ये हमसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं, वो हमें कुछ सब्सिडी दें और यूनिट का रेट कम कर दें। हमें ये सोलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही हमें इधर सब्सिडी दे दें। वो हम ज़्यादा पैसे लगा के 5-6 साल के बाद ये 25-30 लाख रुपया लगता है, तो वो समझ लो हमें तो इससे भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम हुकूमती नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुदारा हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, हुकूमत किसान के बारे सोचे, क्योंकि ये इस मुल्क की 75% आबादी जो है किसानों की है। ये गला मुहैया करते हैं, मईशत है बहुत बड़ी। ये तो बोलते हैं ना दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है।
हकीकत में ये दिवालिया हो जाएगा अगर किसान की आवाज़ बुलंद ना हुई और इसको सब्सिडी ना दी गई, इसको इसके रामो करम पे छोड़ा गया, इसको लूटा गया, तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, फिर ये मुल्क नहीं बचेगा। दूसरी बात, अगर ये इस बजट में अगर इन्होंने पास भी कर लिया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी तरमीम कर दें। कोई बात नहीं, ये हरफे आखिर नहीं हो गया। अगर इसमें तरमीम करें, किसानों को रिलीफ दें, ये खादें सस्ती करें और ख़ास कर जो यूनिट का रेट है वो थोड़ा कम करें तो हमें जीने का हक दिया जाए। अदरवाइज़ हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ एक इनकलाबी नारा बुलंद कर देंगे। अगर हमें रिलीफ ना मिला तो ये जो इलेक्शन आने वाला है और हम किसानों को ये आवाज़ देंगे कि अपने इनके लिए दरवाजे बंद कर दो। कोई भी वोट लेने वाला आए, इनको अपने चकूक में, शहरों में अंदर दाखिल होने से मना कर दें। ये अपने अपने डंडे लेके अपने अपने डेरों और घरों के बाहर खड़े हो जाएं और इनको बेइज्जत किया जाए। ये पहले से भी मसाइल बढ़ जाएंगे। लिहाजा मैं फिर अपनी हुकूमत से ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारी तरफ देखें। मैं आज 3 दिन से अपने किसानों से मिल रहा हूँ और किसानों में कोई एक आदमी भी खुशहाल नहीं है कि कोई एक भी आदमी ने बोला हो कि मेरा गुजारा हो रहा है। खा वो 3 मरबे का मालिक है, खा वो 3 एकड़ का है, सब रो रहे हैं। तो हमें सुना जाए, हमारी आवाज़ जो उसको बुलंद किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। जमशेद भाई, मेरा आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो हुकूमत ने 600 अरब की खाद की सब्सिडी दी, फैक्ट्रियों को दी है, अगर वही सब्सिडी किसानों को दी जाए डायरेक्ट तो मामला तो ठीक नहीं हो जाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा, अगर ये बिजली सस्ती नहीं करते, खादों पर रिलीफ नहीं देते या ये से किसान पैकेज पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर आपके जो किसान लीडरान हैं, किसान के आपके जो हैं चेयरमैन या जो भी हैं, वो इस पर क्या कोई आपका जो एहतजाज का है या कोई बाईकाट इलेक्शन का या कोई आपका जो रद्द-ए-अमल आएगा? जी, आपका जो पहला सवाल है ना, वो तो एक फ्रॉड है। वो तो किसी अनपढ़ आदमी से भी कर लें ना आप, ये लोग पता नहीं क्यों सोए हुए हैं। ये सब्सिडी वाला तो बिल्कुल फ्रॉड है। ये इन्होंने बस की बत्ती मगर लगाया हुआ है जी, वो टोकन है। हमें टोकन नहीं चाहिए। जो हमें टोकन में ये बोलते हैं ना कि 1000 रुपया टोकन है या 2000 रुपया टोकन है जी, खाद की बोरी चीरो, अंदर से पर्ची निकलेगी, फिर वो किसान कार्ड में डालो। हमें ये फ्रॉड नहीं चाहिए। डायरेक्ट हमें दिए, जो अगर सब्सिडी दी है ना इन्होंने, हमें डायरेक्ट 1000 रुपया खाद की बोरी के बाद रैत कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3000 की खाद है तो उसको 2000 रुपये कर दें। सही। वो कार्ड वार्ड बीच में क्या है? सही। वो सिर्फ एक फ्रॉड है। 2-4 निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, वो निकल के लोगों को पता है कि ये सब्सिडी है। वो बेचारे आड़तों पे जाके बोलते हैं भाई ये नई है, पुरानी है, ये कार्ड वाली है। इससे हमें छुटकारा दिया जाए। वो सब्सिडी, आपके कहने का मतलब है ये जो टोकन वाला सिस्टम है इसी में भी करप्शन ही होगी, बस ये करप्शन ही है। आज तक देखो, मैं भी एक मुतवस्सित तबके का छोटा जिम्मेदार हूँ, मैं भी ये बहुत पहले से ही खाद ले रहे हैं। मेरा तो आज तक नहीं कोई टोकन निकला और ना मुझे कोई पैसा मिला। जाहिर अगर मुझे नहीं ना मिला, मैं किसानों का नुमाइंदा हूँ, मुझे नहीं मिला तो दूसरे किसानों बेचारों को क्या मिलेगा? ये फ्रॉड है। दूसरी जो आपने बात किया यूनिट के रेट कम करने की, अगर नहीं करते तो किसानों का क्या लाया अमल है? देखो, ये हमारे लीडरान बैठे हैं, हम एक मुनज़्ज़म जमात जो है, ये मुल्क की बहुत बड़ी जमात है, जो खालिद बाट ग्रुप से हमारा तल्लक है। हमारे लीडर बैठे हैं, वो देख रहे हैं और इंशाल्लाह अगर वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये रिलीफ अगर ये किसान तक नहीं पहुंचता तो फिर वो लाया अमल तैयार करेंगे। हम तो रेडी बैठे हैं, हमें धरने के लिए कहें या लॉन्ग मार्च के लिए कहें, बैठने के लिए कहें, हम तो तैयार हैं बिल्कुल। किसान भी सारे हम मुनज़्ज़म कर रहे हैं, तो हम ये सारा अपना जो भी ये हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, हम लीडरान तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे और हमारी वो आवाज़ बुलंद करेंगे जिस तरीके से। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप एक भरपूर एहतजाज करेंगे अगर ये बिजली यूनिट वन रेट नहीं करते। इसके बगैर मैं 3 दफा कह रहा हूँ, इसके बगैर कोई चारा नहीं बचा। अभी तो फिर या मार दे हमें, सही बात है, के मरने से क्योंकि ऊपर से एक ही दफा मुंजी की अवकाश आने वाली है तो पानी इतना पानी तो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना महंगा यूनिट शेडिंग शुरू हो गई है। क्या 45-50 रुपए जो यूनिट है, इससे तो किसान मर जाएगा।
बिल्कुल। किसानों पे तो घरों के बिल भी अदा नहीं हो रहे, तो ये ट्यूबवेल के रेट क्या बिल अदा होंगे। और जो ज़रा वो 50,000 शमसी तवानाई का है ड्रामा, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो क्या होना है। किसान को तो फिलहाल रिलीफ चाहिए, अर्जेंट चाहिए, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अब देखें, एक्सपोर्ट आदमी लगाएंगे ना, वजारत ज़राअत, जिनको पता ही नहीं है पॉलिसी साजों को, जो बाहर से मंगाते हैं और वो लूट लाट के चले जाते हैं। ये मकामी, इनको चाहिए कि किसानों की रिजर्व सीटें करें। जैसे ये 60-70 देखो ना, ये औरतों की सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, ये हर तबके की हैं। तो इनको चाहिए कि किसानों की भी 2-4 सीटें उसे कन्फर्म करें असम्बली में, ताकि उधर का कोई किसान वजारत ज़राअत हो जो प्रैक्टिकली पीछे ज़राअत से मुंसलिक हो, तो तब जाके ये पॉलिसी कामयाब होगी और ये कोई मुल्क का तब्दीली आएगी। ऐसे तो नहीं है, एक आदमी को पता ही नहीं है तो उसको मिनिस्टर बना देते हैं, वो आगे जाके क्या हुकूमत से अपील करेगा या असम्बली में क्या हमारी आवाज़ बुलंद करेगा। तो मेरी तरफ से फिर किसानों को रिक्वेस्ट है कि आप मुनज़्ज़म रहें। इंशाल्लाह हम सबको इकट्ठे कर रहे हैं और हमारी मीटिंगें, जो पुराने पिछड़े साथी हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं, सबको मुनज़्ज़म करते हैं, तो उसके बाद को लाया अमल तैयार करेंगे। मेरी तरफ से आपको सलाम। जैसा कि नाजरीन आपने सुना, शाहिद खान बलोच तहसील जनरल सेक्रेटरी बुरेवाला, उनका किसानों का कहना है कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, आज तक हमारी किसी ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है ज़राअत पर। यानी कि जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं वो ही मम्मी डैडी लोग हैं, तो फिर ज़राअत क्या तरक्की करेगी। तो उसका कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हम एक एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज होगा। उसके अलावा हम किसानों का कहना है कि वो अपना बाइकाट करेंगे, अपना दूध भी नहीं आने देंगे, अपनी सब्ज़ियां भी तहसीलों में नहीं आने देंगे, पूरा ज़िला बाय ज़िला जाम कर देंगे। तो ज़िला बाय ज़िला जाम कर देंगे तो किसानों का जो हालात है, मक्की का रेट भी बहुत कम हो गया है, DAP, यूरिया और बिजली का यूनिट 50 रुपये तक। तो इस तरह किसान बहुत परेशान है, तो वो अपने हक़ के लिए निकलने पर मजबूर होगा। लिहाजा मैं हुकूमत से मेरी ये अपील है कि किसानों के लिए कोई पैकेज का ऐलान करें। ख़ुसूसन जो बिजली है ना, बिजली का मामला तो फिलफौर हल होना चाहिए।